wire A and B made of same material is subjected to same tension. ध्यान देना, सेम मटेरियल दिया हुआ है, इसका मतलब यंग्स मॉडुलस इन दोनों के सेम होंगे. यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर ए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वायर ए, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ वायर बी. तो वायर ए का जो यंग्स मॉडुलस है वाई ए, इसे मैंने बाई मान लिया, और बाई बी इज इक्वल्स टू मैंने बाई मान लिया, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल हैं. आगे दिया हुआ है सेम टेंशन है. सेम टेंशन मतलब फोर्स सेम है, वायर ए का फोर्स सेम है एफ, और वायर बी का फोर्स सेम है. द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ ए एंड बी आर 10 सेंटीमीटर एंड 1 mm. लेंथ कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना दे रखा है 1 mm. मैंने लेंथ यहाँ पर ली, एल ए इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 mm के इक्वल हो जाएगा. आगे दिया हुआ है यहाँ पर डायमीटर कितना दिया हुआ है, डी ए इज इक्वल्स टू आया है 1 mm. मतलब अगर मैं रेडियस डिटरमाइन करूं तो आर ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.5 mm. ओके. वायर बी के लिए देखिए एल बी दे रखा है 70 सेंटीमीटर, जो कितना 700 mm के इक्वल हो जाएगा. डायमीटर वायर बी के लिए दे रखा है 2 mm, तो यहाँ से रेडियस ऑफ वायर बी कितना हो जाएगा 1 mm. ये सारे डेटा दे रखे हैं. देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है हमें. तो करेक्ट स्टेटमेंट मतलब वायर ए वुड हैव लार्ज एक्सटेंशन देन वायर बी. मतलब हमें ये कंपेयर करना है कि वायर ए में एक्सटेंशन ज़्यादा होगा या वायर बी में एक्सटेंशन ज़्यादा होगा. ओके. तो एक्सटेंशन के लिए सबसे पहले अपन को हुक्स लॉ डिटरमाइन, हुक्स लॉ लगाना पड़ेगा. तो हुक्स लॉ क्या बोलता है कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन होता है. स्ट्रेस को मैं लिख रहा हूं फोर्स अपॉन एरिया, और यंग्स मॉडुलस वाई हो गया. स्ट्रेन को मैं लिख रहा हूं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. यहां से अगर मैं डिटरमाइन करूं डेल्टा एल, तो डेल्टा एल कितना आ जाएगा, डेल्टा एल होगा एफ एल अपॉन ए इंटू वाई, और एफ को मैं क्या लिख, एफ इंटू एल, इस एरिया को मैं क्या लिख रहा हूँ पाई आर स्क्वायर इंटू वाई. यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेट इज एल अपॉन आर स्क्वायर. राइट. तो मैं इसके लिए लगा रहा हूँ वायर ए और वायर बी दोनों के कंपैरिजन के लिए मैं लगा रहा हूँ डेल्टा एल ए अपॉन डेल्टा एल बी इज इक्वल्स टू एल ए अपॉन एल बी इंटू आर बी अपॉन आर ए का होल स्क्वायर. यहाँ से एल ए की वैल्यू मैं पुट करूँ तो कितनी है, एल ए दे रखा है मुझे 100 mm, मैंने 100 रख दिया, अपॉन एल बी मुझे दे रखा है 700, एल ए मुझे दे रखा है 100 mm, तो मैंने 100 रख दिया. ये एल बी मुझे दे रखा है 70 सेंटीमीटर मतलब 700 mm, तो मैंने 700 यहाँ पे पुट कर दिया, इनटू आर बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर बी इज इक्वल्स टू 1 mm, और आर ए की वैल्यू है 0.5 mm, तो मैं इसे लिख रहा हूँ 1/0.5, 1/0.5 का स्क्वायर. यहाँ से देखूँ तो डेल्टा एल ए अपॉन डेल्टा एल बी इज इक्वल्स टू आ रहा है, इसे देखूँगा तो 400 अपॉन 700, ये कैंसिल आउट मीन्स 4/7. 4/7 का जो रेशियो होगा वो 1 से लेस है, तो 1 से लेस होने की वजह से मैं इसे लिख सकता हूँ कि डेल्टा एल ए इज लेस देन डेल्टा एल बी. मतलब एक्सटेंशन इन द वायर ए विल बी लेस देन द एक्सटेंशन इन द वायर बी. मैं इसे लिख सकता हूँ वायर ए would have lesser extension
देन वायर बी देखिए जरा ऑप्शन इनमें से कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इसमें बी मैच कर रहा है, मतलब वायर ए के अंदर एक्सटेंशन कम होगा, वायर बी के अंदर एक्सटेंशन ज़्यादा होगा। थैंक यू।